नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रोइड केंद्रक का पार्ट 1 हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में खासकर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज ये फॉर्मूले मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कोस ए कोस बी कोस सी, ठीक है। ये फॉर्मूले कैसे आए हैं इसका प्रूफ अभी मैं 1 मिनट बाद आपको देने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, इनके बिना ज्योमेट्री बिल्कुल असंभव होगा, ठीक है। आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव होगा, इसलिए मैंने इनको अभी बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कोस ए कोस बी कोस सी के 3 फॉर्मूले हैं जो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे आप लोगों को। देखो, मैं आपको बस छोटा सा एक तरीका बताता हूँ याद रखने का। हो क्या रहा है, ए बी सी ऊपर आ ही रहे हैं कहीं ना कहीं, बस इधर उधर हैं थोड़े से। ये ए बी सी मतलब ये स्मॉल साइड जो होती है इनके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ अगर बड़ा ए है तो माइनस क्या हो जाएगा, स्मॉल है। बड़ा बी है तो माइनस छोटा बी, बड़ा सी है तो माइनस छोटा सी हो जाएगा, ठीक है। और बचे हुए दोनों यहाँ प्लस में होंगे, ठीक है। 3 लोग चल रहे हैं बी सी। और यहाँ नीचे कौन होगा 2 के साथ, ये बी और सी। ये जो यहाँ बी सी प्लस वाले थे ना, ये प्लस वाले ए सी, ये रहे प्लस वाले ए सी, ये ए बी, ये रहे ए बी। तो बहुत आसान है, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने इनका प्रूफ देता हूँ कि ये कोसे बराबर ये कैसे आया, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, ये रखा यहाँ पे। मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि ये कैसे हुआ, ठीक है। आप लोग एक चीज़ पे ध्यान देना, ये बड़ा ए है तो बड़े ए के सामने स्मॉल ए होता है। बड़ा बी है तो बड़े बी के सामने ये वाली साइड स्मॉल बी। ये बड़ा सी है तो इसके सामने स्मॉल सी, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी ध्यान होना चाहिए, ये फिक्स है, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, इस क्वेश्चन को मैं सोल्ड आउट कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ एक खींच रहा हूँ परपेंडिकुलर लंब, और जहाँ मैंने परपेंडिकुलर खींचा है उसका नाम मैंने डी रख दिया, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएं, अगर मैं बी से लेके डी तक अगर मैं एक्स ले लेता हूँ तो मुझे बताओ ये कितना होगा डी से लेके सी तक। पूरा का पूरा ए है हमारे पास, ए में से एक्स गया तो ये ए माइनस एक्स बचेगा हमारे पास। ए में से x गया, a माइनस एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं h नाम रख देता हूँ, ये नाम रख दिया मैंने h। अब अगर आप देख रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में भी h है, इस वाले ट्रायंगल में भी h है। उससे पहले आप मुझे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के बता दो ज़रा जल्दी से। इसमें पाइथागोरस कैसे लगाओगे, h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। मैं इधर साइड में लिखता हूँ, h स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यही है पाइथागोरस, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में भी एच स्क्वायर आएगा, इस ट्रायंगल में भी एच स्क्वायर आएगा। तो मैं यहाँ एच स्क्वायर 2 बार लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखिए आप लोग। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वाले ट्रायंगल से एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। इस वाले ट्रायंगल मतलब एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, जैसे इस ट्रायंगल में हमने देखा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इस ट्रायंगल में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ये पूरे का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ए माइनस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एच स्क्वायर बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आप लोग आगे देखें, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस, अच्छा मुझे बताएं, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल वर्ग का मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर लेकिन बाहर माइनस चल रहा है तो माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर भी माइनस का आएगा। फॉर्मूले में माइनस 2ab होता है, लेकिन माइनस अंदर आएगा तो माइनस माइनस प्लस 2ab। अच्छा, ये b नहीं है, ये x है ना, b की जगह यहाँ x चल रहा है हमारा, ठीक है, ये x है ना। और फिर माइनस 2ab की जगह प्लस 2ab, तो 2a, और b की जगह x चल रहा है तो 2ax हो गया हमारा, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, माइनस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर गया। अब ध्यान दें आप लोग, ये माइनस का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर चल ही रहा है, और ये बी स्क्वायर भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2ax, ठीक है। देखिए फॉर्मूला बनता जा रहा है ना ऐसा ऐसा धीरे धीरे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वो कोस कहाँ से आया था, तो ध्यान देना, ये जो एक्स है ना इसको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है।
आप लोग यहाँ ध्यान देना, इस वाले ट्रायंगल में x छुपा है। चलिए अब मैं ये वाला एंगल इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंगल बी। तो मैं कोस को अब एंटर कर रहा हूँ, कोस बी। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। किसी को याद होगा तो ध्यान होगा, और जिनको याद नहीं है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कोस बी बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा एक्स और कर्ण हाइपोटेनियस है हमारा सी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये c इधर आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी c cos b, ये हो जाएगी हमारी x की वैल्यू। ये x की वैल्यू हम यहाँ फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 2a, और x की वैल्यू लाए हम c cos b, c cos b। तो मुझे बताओ cos b को मैं अलग कर देता हूँ। ये चल रहा है हमारा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2ac इनके नीचे आ जाएंगे तीनों के, 2ac। ऐसे बना हमारा कोस b का फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही सारे फॉर्मूले बनेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर आप इधर खींच देते तो b की जगह a का फॉर्मूला या c का फॉर्मूला बन जाता। तो चलिए आप लोग ध्यान दें, जैसे मैंने कोस b का बनाया है, हाथों हाथ आप लोग याद कर लें। कोस a का क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ b है तो माइनस b होगा, अगर यहाँ a है तो माइनस a होगा। यानी पहले हम दोनों को लिख लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या आएगा, 2bc, यही दोनों लोग यहाँ बटे में आ जाएंगे। ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला। एक और कौन सा है, कोस सी वाला। कोस सी में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, सी में सी माइनस और ए बी ऐसे कैसे, ये हो गए। बड़ा आसान था ये। चलिए तो आपको याद भी हो गए होंगे फॉर्मूला इसी के साथ। चलिए अब हम आते हैं एक एक करके क्वेश्चनों पे, ठीक है। तो चलिए अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड, ठीक है। जैसे ये आया हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1, इसने पूछा है हमसे कि ये लो AB 5 है, AC 6 है, BC बताओ कितना होगा। बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छा ये इतना सीधा है नहीं जितना दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग यहाँ देखें, ये ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये राइट एंगल है, समकोण है, ये 3 ये 4, तो बताओ ये कितना। आप झट से पाइथागोरस लगा के बता दोगे कि भैया ये 3 ये 4 तो ये 5 होगा पाइथागोरस से। यहाँ पाइथागोरस लगाओगे क्या, ये तो समकोण है ही नहीं, राइट एंगल है ही नहीं। तो अब क्या होगा, तो अब यूज होगा कोस का, अब एंट्री होगी कोस की। तो ध्यान देना, केवल ये एक चीज केवल पाइथागोरस में तीसरी साइड हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन इनमें तीसरी साइड निकालने के लिए आपको कोस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलिए तो ध्यान दें आप लोग, यहाँ हमें एंगल ए दिया है तो कोस ए का इस्तेमाल करेंगे हम, और अगर ए लिखा है तो आपको फॉर्मूला याद हो ही चुका है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2b और c, ठीक है। चलिए मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी एक बात, कोस ए, पहले ए बताओ ए कितना है हमारे पास, 60 डिग्री, ये मैंने लिख दिया 60 डिग्री। बी स्क्वायर, बी कहाँ होता है, बी होता है बी के सामने, ये बड़ा बी है तो इसके सामने होगा बी, स्मॉल बी, ये 6 का स्क्वायर। सी, ये बड़ा सी है तो ये रहा सी, 5 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए यानी बी सी, ये हमें निकालना है बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए यानी कौन है, ए ये है हमारा, एंगल ए के सामने वाला ए होता है बी सी, तो ये बी सी स्क्वायर बट्टे में चल रहा है 2bc, मतलब यही वाले दो लोग 6 और 5, 6 × 5। अच्छा अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये BC स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा हुआ है, और देखिए ये 2 × 6 × 5, 2 से 2 गया, ये 6 5 30 होगा। इस 30 को मैं इधर ले लेता हूँ, 30 = 36 + 25 माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। अब BC स्क्वायर को मैं इस साइड ले लेता हूँ, और ये 30 इधर आके माइनस, 36 में से 30 गए तो 6, वो 25 में जुड़ के 31 हो जाएंगे। तो मुझे बताओ BC कितना बचा हमारे पास, √31, ये आ गई हमारी लेंथ BC। तो याद रखें जब भी तीसरी साइड निकालनी होगी तो कोस का फॉर्मूला तुरंत याद आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। चलिए अब मैं ला रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 पे। याद रखिएगा
हर दूसरे या तीसरे मेंस के पेपर में, एसएससी मेंस मैंने स्पेशली लिखा है, एसएससी मेंस या हर दूसरे या तीसरे सीडीएस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए मैं इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा और आप उसका कमेंट्स में आंसर भी देंगे मुझे, ठीक है। इसी जैसा एक क्वेश्चन दूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन है क्या, ये तीनों साइड्स हमें दे रहा है और हमसे पूछ रहा है कि मीडियन जो एडी है ना, ये एडी जो माध्यिका है, माध्यिका एडी, इसकी लेंथ बताओ। मीडियन हम कल पढ़ चुके हैं अच्छे से। मीडियन मतलब वो लाइन जो यहाँ आके बिल्कुल बराबर हिस्से कर देती है, बिल्कुल बीच में आके गिर जाती है, BD बराबर DC, ठीक है। तो एडी की लेंथ पूछी गई है, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये एसएससी में CDS में पूछा जाता है, तो इतना आसान तो नहीं होगा यहाँ अप्रोच करना कि डायरेक्ट हम कुछ एडी वेडी निकाल दें, ठीक है। तो चलिए, इसके पहले मैं कुछ डिटेल में एक फॉर्मेट बताता हूँ आपको, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं हम लोग, तो ध्यान दें हम लोग। है ना, तो उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, लेकिन हम पहले एक फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए आप लोग, ये एक ट्रायंगल है हमारा AB और C, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि बड़े A के सामने छोटा a होता है, यहाँ पे छोटा a होता है, बड़े B के सामने छोटा b होता है, बड़े C के सामने छोटा c होता है। इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें काम है लेंथ ऑफ मीडियन से, माध्यिका से। मान लीजिए ये हो गई हमारी मीडियन AD, इसने इसको और इसको बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। ये मीडियन है हमारी, माध्यिका दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, ठीक है। यानी BD और DC बराबर है। यानी क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये पूरा A है तो BD और DC जो होगा वो A/2 और A/2 हो जाएगा। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, A/2 और A/2, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल मिड पॉइंट था D जो था वो। अब आप लोग आगे की कहानी सुनिए। हम अभी कोस के फॉर्मूले पढ़ के आए हैं, है ना, और वही कोस का फॉर्मूला यहाँ मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। देखिए आप लोग, कोस B के बारे में। कोस B का जो फॉर्मूला है ना, ये जो B है, ये दो ट्रायंगल में अप्लाई हो सकता है। इसमें भी हो सकता है, ABD में भी हम कोस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं और ABC में भी लगा सकते हैं। दोनों के अंदर एंगल B शामिल है, तो ABD में भी लगा सकते हैं, ABC में भी। मैं दोनों में बताता हूँ आप लोगों को। ABD में भी हम लगा सकते हैं और ABC में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। पहले हम ABD की बात कर रहे हैं। अब मुझे आप लोग बताएंगे डायरेक्ट, कोस का फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को याद करवा चुका हूँ। अब ABD के अंदर घुसो आप लोग और घुस के मुझे बताओ कोस B की वैल्यू क्या होगी। ABD मतलब ये, इसके अंदर घुसे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ABD में मुझे ये बताओ, इस वाले ट्रायंगल में अगर ये B है तो माइनस सामने वाला होगा। जैसे ध्यान दें, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, ये ABC है, ठीक है। ये स्मॉल a होता है, ये स्मॉल c होता है और ये स्मॉल b होता है, सामने वाला स्मॉल b होता है। तो अगर मैं कोस B का फॉर्मूला लिखने जाऊँगा तो A² + C² - B² होगा। यानी माइनस हमेशा वो सामने वाला होता है जो B होता है, B के सामने वाला B होता है तो वो माइनस हो जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ध्यान दें, इस ट्रायंगल की जब बात हो रही है तो B के सामने वाला ये AD है, -AD होगा, ठीक है। तो C² + A²/4 होगा और ये AD माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस हमेशा सामने वाला होता है, आप देख सकते हैं फॉर्मूले में जाके, ठीक है। तो ध्यान दें, इस ट्रायंगल की बात चल रही है। इस ट्रायंगल की दो साइड्स पहले मैं प्लस में लिखूंगा, ये एक C है, ये C² हो गया, एक साइड ये है A/2, ये A²/4 हो गया, और ये सामने वाली साइड हमेशा काय में होगी, माइनस में। तो ये मैंने लिख दिया आपके सामने AD का स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या आएगा, तो बटे में आएगा 2 और दोनों साइड्स फिर से C और A/2, ये C और ये A/2, ठीक है। अब यही कोस B में एक बार ABC में लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये ABC बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताएं, बड़े वाले ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बड़े की बात चल रही है ABC की। ABC मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, मतलब स्मॉल A पूरा, स्मॉल C पूरा, स्मॉल B पूरा।
तो बी वाले की बात चल रही है तो माइनस तो बी होगा, तो पहले हम क्या लिख लें, सी स्क्वायर प्लस पूरा ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरे पूरे आएंगे क्योंकि पूरे ट्रायंगल की बात चल रही है, और माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, टू और ये दोनों सी और ए हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 2ca से 2ca गया और ये नीचे वाला 2 घूम के ऊपर आएगा, तो ये सी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2c स्क्वायर हो जाएगा, ये 2c स्क्वायर वर्ग हो गया। और ये 2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 जो है वो 4 को कितने टाइम्स में काट जाएगा, 2 टाइम्स में काट देगा, और वही 2 एक बार AD के साथ में भी आ जाएगा, तो -2AD स्क्वायर। ठीक है, -2AD स्क्वायर बराबर में देखिए आप लोग सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है AD लेंथ ऑफ मीडियन, तो देखिए बड़ी आसानी से आ जाएगा, ये 2c स्क्वायर है, ये c स्क्वायर है, इसको इधर लाओ तो c स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसे ये माइनस का b स्क्वायर इधर आके प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये a स्क्वायर जब इसके साथ आएगा तो ये माइनस का a स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों मिलके बचेगा -a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, चलिए अब ये माइनस का 2AD इधर आ जाएगा तो ये काय का 2AD हो जाएगा प्लस का 2AD स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला बस बन गया हमारा, AD की लेंथ आ गई हमारे पास, ये 2 मैं इधर ले रहा हूँ, 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और एक 2 यहाँ से आएगा तो मैं नीचे लगा लूँ यहाँ 2, तो बराबर में बचा AD स्क्वायर, AD यानी मीडियन। अब मुझे बताएं ये जो AD है स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट लग जाएगा पूरे में, तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया हमारा 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये इस पे अंडर रूट लगेगा तो 2 जो 2 बार है वो एक बार बाहर आ जाएगा, चलो उसको हम बाहर ही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको कट कर देते हैं हम लोग, है ना, तो 1/2 इंटू 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना। तो देखिए अब मैं आपको है ना सीधे सीधे, बड़ा आसान है इसको याद रखना, मेंस में सीधे सीधे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत आसानी से मैं आपको याद करवा देता हूँ ये फॉर्मूला। ये मैंने आपको बता दिया कि ये बना कैसे है, पूरा का पूरा फॉर्मूला, है ना, ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था। अब मैं आपको बड़ी आसानी से याद करवा देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो ट्रायंगल था ना, मैं इसको यही नीचे बना रहा हूँ यहाँ पे, और मैं इससे कनेक्ट करके आपको याद करवा दूंगा यहीं पे। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, और ये लेंथ आई थी हमारी एक AD नाम की, ये आया था हमारा एक AD। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बड़ा A था तो इसके सामने जो था ना, इसे हम स्मॉल a बोलते हैं, इसे हम C बोलते हैं और इसे हम B बोलते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये वाली लाइन निकालनी है आपको, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सभी फॉर्मूलों में 1/2 तो आएगा, इसे फिक्स है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये लाइन जो निकालनी है आपको AD, तो ध्यान दें AD जहाँ गिर रही है ना, AD किस पे गिर रही है, BC पे गिर रहा है ये D, BC मतलब A पे, A मतलब तो वो वाला A है ना माइनस में आएगा और बिना 2 लगा के आएगा, लेकिन बाकी जो उस लाइन के साथ 2 लाइन नीचे गिरी हैं, उस लाइन के साथ 2 लाइन नीचे गिरी हैं, वो हमेशा 2 लगा के आएंगी। याद रखें, उस लाइन के साथ 2 लाइन जो नीचे गिरी हैं वो 2 लगा के अंदर आ जाएंगे, 2c स्क्वायर और 2b स्क्वायर। जैसे मैं अब दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो वहाँ से और बेहतर मैं समझा पाऊँगा। देखिए जैसे मुझे ये बताएं ABC है, ठीक है, मान लो आपको इस बार ये वाली मीडियन निकालनी है, BE की लेंथ बताओ क्या होगी। ये स्मॉल a होता है, A के सामने A, C के सामने C, और ये B होता है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो ध्यान दें अगर आपको BE की लेंथ चाहिए 1/2 तो ऐसा कैसा, अब अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये जो BE लेंथ है BE, इसके साथ में 2 लाइन और गिरी हैं, ये वाली और ये वाली 2 लाइन और गिरी है सामने की साइड। ठीक है, तो ये दोनों लोग A और C जो हैं ये 2 लगा के काई में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे, और जो सामने वाली साइड है ये B के सामने वाली B, वो हमेशा काई में होगी, माइनस में होगी, ये माइनस का B स्क्वायर हो गया हमारा। समझ आया आपको? नहीं आया हो तो मैं एक एग्जांपल और फिर से देखता हूँ आप लोगों के सामने, है ना, ये बहुत ज़रूरी है हमें याद रखना क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बनते हैं इसी से। जैसे मैं इस बार मान लो CF की लंबाई निकाल रहा हूँ, ये मीडियन है ना, तो ये स्मॉल a, ये हमारा C हो गया और ये हमारा B हो गया। ठीक है, अब ध्यान दें
1/2 तो आएगा ही आएगा। ये लाइन है CF, इसके साथ दो लाइन और गिर रही है, एक A और एक B, ये भी सामने की साइड गिर रही है। तो ये दोनों अंडर रूट में, एक A और एक B, ये दोनों अंडर रूट में 2 लगा के ऐसे आ जाएंगे और सामने वाला क्या हो जाएगा -c²। ये बन गया हमारा। चलिए, तो अब इतना बताने के बाद मैं आप लोगों को ये बहुत बेहतर समझता हूँ कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो अब हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन से चर्चा चालू हुई थी हमारी कि मीडियन की लेंथ कैसे निकाली जाए। तो बड़ा आसान है AD की लेंथ निकालना, ये हमने सीख लिया है अभी अभी। कैसे निकालेंगे हम लोग AD की लेंथ, तो ध्यान दें आप लोग। तो हमने सीखा है कि अगर आपको AD की लेंथ निकालनी है तो सबसे पहले तो आप 1/2 लिख लो। क्या लिख लो? 1/2। फिर अंडर रूट के अंदर, है ना, अंडर रूट के अंदर अगर AD निकालना है तो AD जहाँ गिर रहा है उसके साथ दो साइड और गिर रही है, एक 10 और एक 8। AD के साथ एक 10 और एक 8, तो ये 10 और 8 दो के साथ स्क्वायर लगा लगा के आ जाएंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 8 का स्क्वायर। ठीक है, और सामने वाला जो है जहाँ साइड गिर रही है वो काई में होगा? माइनस में होगा, तो ये -12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस इतना सा ध्यान में रखना है आपको, ये AD की लेंथ आ जाएगी। तो AD बराबर जो होगा वो होगा 1/2, 2 × 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 64 हो गया, और ये -144। ठीक है, अब ध्यान दें आप लोग, AD = 1/2, ये 200 हो गया, ये 128 हो गया, और ये -144 हो गया। ठीक है, तो AD = 1/2। ठीक है, अच्छा, 200 में 128 जब आप जोड़ोगे, 200 में 128, तो आपका 328 हो जाएगा, और 328 में से 144 हम माइनस कर देते हैं तो 4, एंड 12 में से 4 गया तो 8, और ये 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हमारा हो गया 184। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नंबर कभी आ जाए तो, है ना। ठीक है, चलिए, अब मैं क्या करूँगा, इसको आप चाहें तो ऐसा भी आंसर दे सकते हैं, या ऑप्शन के हिसाब से अगर आना है। ऑप्शन क्या कर रहा है कि बाहर कुछ है ही नहीं उसमें, सारा जो है वो मान लो कि अंडर रूट में ही चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग, तो हम इस 2 को अंदर ले जाते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, अगर 2 अंदर आएगा तो 4 बन के आएगा या नहीं आएगा रूट के अंदर? अगर आप √4 को 2 लिखते हो, ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर कहीं 2 लिखा है और उसे अंडर रूट में ले जाना है तो उसे 4 √4 लिखना पड़ेगा या नहीं लिखना पड़ेगा? 2 को 2 बराबर √4 होगा या नहीं होगा? तो इसलिए 2 जब अंडर रूट में गया तो वो 4 हो गया। तो मुझे बताओ AD, 4 से इसको काट दो, 4 से कितने टाइम्स में गया? ये 4 4 जा 16। ठीक है, और फिर 24, तो ये हो गया 4 6 जा हमारा 24। AD की लेंथ हो गई √46। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया। तो SSC मेंस में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हर दूसरे या तीसरे पेपर में SSC मेंस या CDS जो भी पेपर हो, ये बात पूछा ही जाता है। आप लोग देख सकते हैं पिछले पेपर्स उठा के। ठीक है, चलिए, अब मैं आप लोगों को आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, लेकिन एक बात सुनिए आप लोग, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये लेंथ ऑफ मीडियन पे बेस्ड है, जो अभी अभी करवाया ना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है ये। देखिए, इसमें XY आपको 11 दिया है, YZ आपको 14 दिया है, और XZ आपको 7 दिया है। ठीक है, और XM इज मीडियन, ये माध्यिका बताई जा रही है। ठीक है, आपको GM निकालना है। अच्छा, आप मीडियन माध्यिका तो निकाल सकते हो, अभी सीखा हमने मीडियन निकालना, क्या फिर आप GM निकाल सकते हो? G सेंट्रोइड है, केंद्रक। माध्यिका को फिर आपको 2:1 में बांटना होगा, 2:1 में बांट के GM की लेंथ बतानी है आपको। तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर दे। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, ये 2017 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग मुझे जरूर इसका आंसर दें कमेंट्स में। ठीक, चलिए, अब मैं लाता हूँ आप लोगों को इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, इसकी भी कहानी सेम ऐसी है, मेंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन से, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मेंस या CDS में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है ये। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसने हमें क्या क्या दिया है,
ये बोल रहा है कि जो मीडियंस बी और सी एफ है, ये बी और सी एफ ये लंब है, परपेंडिकुलर है, जैसा कि मैंने बना रखा ना 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री लंब है एक दूसरे के। ए बी पूरा 19 का है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ, ये पूरा का पूरा 19 दिया है हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद ए सी 22 का दिया है, ये जो ए सी है ये 22 का दिया है हमें, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, ये बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क ये निकाल के दीजिए, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे कैसे पूछा जाए, बीसी तक कैसे पूछा जाए अगर हमारे पास ये दोनों हथियार हैं। तो देखो मैं आपको पूरा डिटेल पहले ऐसे ही बता देता हूँ। आपको पता है कि एफ मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन है, मिड पॉइंट है तो हम 19 का आधा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एफ से लेके बी तक को इतने को मैं 19/2 लिख सकता हूँ या नहीं, 19/2 है ना, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन मतलब मिड पॉइंट होता है ये। ऐसे मुझे बताओ, ये 22 है तो ये इतने को यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं 11 लिख सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को, ठीक है। अब ध्यान देना आप लोग, यहाँ तक भी पहुँच गए, क्या अब यहाँ से यहाँ का कोई कनेक्शन है, यहाँ पूछा जा सकता है। अच्छा आपको पता है अगर ये दोनों निकल गए, ये दोनों, तो पाइथागोरस लगा के ये भी आ जाएगा, बीसी भी हमारे पास पाइथागोरस लग जाएगी ना, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इनका कनेक्शन कुछ बिठाना पड़ेगा हमें। तो याद रखें, आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मीडियंस जो होती है ना वो 2:1 में होती है या नहीं, 2:1 में, ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 2 तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, तो मैं इसको b से लेके यहाँ तक 2x दे देता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, x होगा, ये 2x और ये x, ठीक है। इसको मैं बीच वाले को g नाम दे रहा हूँ ना, यहाँ से bg 2x, g से लेके ex। ऐसे ही देखें, c से लेके g तक अगर 2y है तो g से लेके f तक कितना होगा, y होगा हमारा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब हमारा बी सी स्क्वायर अगर तब बी सी स्क्वायर बड़ी आसानी से निकल जाएगा अगर हमारे पास एक चीज़ होगी। देखिए हमें पता है कि बी सी स्क्वायर जो है ना, ध्यान से समझिएगा, बी सी स्क्वायर को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाई पाइथागोरस। लंब का स्क्वायर, कर्ण लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, 2x मतलब 4x का स्क्वायर, और ये 2y मतलब 4y का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास ये चीज़ आ जाती है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो फिर BC भी आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए बड़ा आसान है ये 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को निकालना। देखिए आप लोग, यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, तो हम यहाँ भी पाइथागोरस लगा दें। चलिए पाइथागोरस लगा रहा हूँ मैं, 2x यानी कि 4x स्क्वायर और ये y है, y स्क्वायर बराबर 19/2 का स्क्वायर, ये 19/2 है, कर्ण है, ये हाइपोटेनस। अच्छा 19 का स्क्वायर होता है 361 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ध्यान दें, यही की यही चीज़ मैं इस साइड लगा रहा हूँ, इधर भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा 2y यानी 4y का स्क्वायर बराबर ये 11 है, 11 का स्क्वायर हो गया 121, ठीक है। अब ध्यान दें, ये दो इक्वेशन, हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो देखिए हम यहाँ इक्वेशन को माइनस नहीं करेंगे, हमें किसी को इलिमिनेट नहीं करना है, किसी को हटाना नहीं है कि x को x कट जाए और निकल जाए, हमें दोनों का मिश्रण चाहिए। तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम प्लस करेंगे। प्लस करने से 4x और x कितने x हो गए, 5x स्क्वायर, y और 4y 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 361/4 प्लस 121। अब ध्यान दें आप लोग, मैं 5 को बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो चाहिए था हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 361 प्लस ये एलसीएम होके 4 इस साइड जाएगा, 484/4, ठीक है। अब देखिए 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 361 प्लस 484, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो 5, 4 एंड 8, 845/4, ठीक है। 5 से इसको काट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दें, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ में 4 चाहिए, तो इस वाले 4 को हम क्यों ना इधर ले लें। तो मैं 4 को इधर और 5 से इसको काट रहा हूँ, है ना, 4 को मैं इधर ले रहा हूँ। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 से मैं काट देता हूँ,
5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। तो ये आ गया हमारा 169। यहाँ रख दूँ मैं 4x² प्लस 4y²। BC² बराबर आ गया 169। तो मुझे बताओ BC कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर मेंस का। अब मैं इसका एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, रुके हैं आप लोग, ठीक है। इसी प्रोसीजर से हम चाहते तो फॉर्मूला भी बना सकते थे, जैसे हमने मीडियन का फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, इसका फॉर्मूला सीधा सीधा ये है। आंसर आ चुका है हमारा BC = 13, जो वो BC पूछा था वो हमने निकाल दिया है। अब इसका मैं शॉर्टकट एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको। फॉर्मूला ये था सीधे सीधे 5BC² = AB² प्लस AC², ठीक है। ये फॉर्मूला था 5BC² = AB² प्लस AC²। ये भी आप अप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसमें तीनों साइड का मिश्रण है, BC, AB और AC। आपको दो साइड दी जा रही है, ये 19 है, ये 22 है, ठीक है। 19 22 है, तो यहाँ आप AB की जगह 19, AC की जगह 22 और किसकी वैल्यू निकाल देंगे आप, BC की। तो ध्यान रहे, है ना। आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, ताकि अगर अब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तो हमने समझ लिया कि चीज़ें कैसे निकलती हैं। अगर अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और आंसर निकाल दें सीधे सीधे, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच। आज का लेक्चर यहीं फिनिश होगा।